आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। इस एक्सरसाइज में अपन के पास टोटल 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेज में, यानी 15-16, यानी टोटल अपन के पास 16 क्वेश्चन है। इन 16 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं वैसे ही हम इस वीडियो में भी सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे एकदम डिटेल में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.5 तक कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर उसमें डाउट नहीं है तो। देखिए एक्सरसाइज 4.6 में आपको कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन ये पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चली जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उन सारे क्वेश्चन का नीचे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना उस क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट चले जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको झंझट भी नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, 10 कहाँ है, 11 कहाँ है, ऐसा कोई झंझट नहीं होगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पर अपन हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 4.6। अगर आपको 4.1 से लेकर 4.5 तक कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है अपन के पास डिटरमिनेंट। क्लास 12 प्री डिफाइन है। पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास 136, 136 अपन के पास पेज नंबर है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले ना हम अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करें कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या करा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। अपन को क्या करा है कि 1 से 6 तक अपन को कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास क्या है, x + 2y = 2। अपन को ना सॉल्यूशन नहीं निकालना, x और y का वैल्यू नहीं निकालना, अपन को सिर्फ कंसिस्टेंसी के बारे में कमेंट करना है कि ये है या नहीं है। पहला इक्वेशन ये दे रखा है। दूसरा इक्वेशन अपन के पास दे रखा है 2x + 3y = 3। ठीक है, तो इसमें ना अपन के पास डिटरमिनेंट के वैल्यू से अपन को कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन के पास सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाते हैं, सॉरी मैट्रिसेस बनाते हैं। तो मैट्रिसेस अपन के पास मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू, मैट्रिसेस बनाना है तो एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से मैट्रिसेस बनता है। तो चलिए एक मैट्रिसेस बनाइए, क्या है 1 2, एक्स का कोफिशिएंट ये है 1, एक्स का कोफिशिएंट, और ये जो 2 है वो ये भी एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, इधर 2, इधर अपन के पास 3। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर वैल्यू 0 आएगा तो ये कंसिस्टेंसी होगा या नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे। अगर इसका 0 नहीं होगा, 0 नहीं आएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, मॉड ए अपन के पास इसका वैल्यू निकालिए तो 3 × 1 3 माइनस टाइम्स 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। 3 में से 1 गया तो -1 हो गया। ठीक है, क्या आ गया -1 आ गया। तो मॉड ए मतलब इसका जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होता तो फिर आगे देखा जाता, अगर 0 नहीं है इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो ये अपन के पास कंसिस्टेंट है, तो ये अपन के पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो 2 इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ले लीजिए तो हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन के पास कौन सा ये जो इक्वेशन है ये क्या कंसिस्टेंट है। अपन को ए एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, तो अपन को आंसर में क्या दे रखा होगा कंसिस्टेंट। अगर 0 आ जाता तो 0 आ जाता तो दूसरा मेथड है। ठीक है, इसके आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद ये अपन को पता चलता है कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अपन को एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये था अपन के पास पहला क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 अपन के पास इक्वेशन दे रखा है 2x - y = 5। ये अपन के पास एक इक्वेशन दे रखा है। दूसरा दे रखा है अपन के पास x + y = 4।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, मैट्रिसेस बनाना। तो लेट एक मैट्रिसेस मान लेते हैं ए इक्वल टू 2 1 सॉरी -1 है, ठीक है, 1 एंड 1। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू अपन के पास मॉड ए अपन के पास 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस ए पहले से तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। ये अपन के पास कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। एक बार फोकस कर ले, ठीक है। तो ये अपन के पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब 3 आ गया तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होता तो इसका आगे प्रोसीड करते। अगर 0 नहीं है, 0 नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अपन के पास आंसर में क्या दिखेगा, कंसिस्टेंट। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास इक्वेशन दे रखा है x + 3y = 5। x + 3y = अपन के पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x + 6y = अपन के पास ये 8 दे रखा है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। अब इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम का, ये जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है इसकी कंसिस्टेंसी पर अपन को फोकस करना है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, लेट एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं a = अपन के पास 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये अपन के पास 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसके वैल्यू निकालिए, इसका मॉड निकालिए। इसके मॉड पे डिपेंड करता है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड निकालते हैं। मॉड a = कितना हो जाएगा अपन के पास, 6 इंटू 1, तो 6 माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 6। तो ये अपन के पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड a अपन के पास 0 आ गया। अगर 0 नहीं होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, वो कंसिस्टेंट होता, लेकिन अपन के पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो वहाँ से अपन के पास 2 केस बनेगा कि इसका जो इस वहाँ से अपन के पास 2, इसका एडजॉइंट, अगर अपन के पास एडजॉइंट इंटू बी, ठीक है, अपन के पास ये 0 के बराबर हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। या और क्या नाम है, एडजॉइंट इंटू बी अपन के पास 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ओ के बराबर नहीं होगा, तो ये अपन के पास इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन के पास इसमें क्या लिखा था, एडजॉइंट इंटू ए निकालते हैं, ठीक है, या बी पहले निकाल लेते हैं। बी अपन के पास कितना है, 5 इंटू 8 मान लेते हैं। बी = अपन के पास कितना है, 5 और 8, यह अपन के पास बी है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन के पास एडजॉइंट निकालना है, किसका, तो ए का निकालना है। ए का एडजॉइंट आपको निकालना है, काफ़ी अच्छे से मैं सिखाया हूँ, ठीक है। तो चलिए अपन ना डायरेक्ट लिखते हैं एडजॉइंट, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। जो एडजॉइंट वाले चैप्टर थे ना, एडजॉइंट ही सिर्फ निकाले, उसमें अपन ट्रिक भी बताए हैं और सब कुछ भी बताया। तो चलिए यहाँ पर एडजॉइंट अपन डायरेक्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन के पास किसका, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए अपन के पास क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या होता था कि इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना, इंटरचेंज। तो 1 की जगह 6 कर दीजिए और 6 की जगह 1 कर दीजिए। 2/2 में ये सिर्फ फॉलो होता है, ठीक है, सब जगह मत लगा दीजिएगा। तो इस दोनों के इंटरचेंज, इस दोनों को सेम रहने दीजिए, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। इसमें दोनों में प्लस है तो दोनों में अपन क्या करना है, माइनस कर देना। तो ये अपन के पास -2 हो जाएगा और ये अपन के पास -3 हो जाएगा। ये अपन के पास एडजॉइंट हो जाएगा। ये अपन ट्रिक से निकाले हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्मल बेसिस है कि इसको ट्रांसपोज करके ये सब फलान डेमगा, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से आता है, ठीक है। बी, अब क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अपन के पास ए कितना है, 6 -3 -2 1, ठीक है। और बी अपन के पास कितना है, 5 और 8। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली ये 2/2 का ये है और ये 2 इंटू 1 का ये है, ठीक है। 2 कैंसिल होते हैं, 2 इंटू 1 का ही ये मैट्रिसेस बनेगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मल्टीप्लाई भी करना काफ़ी अच्छे से आता है, मैं सिखा रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है, इसका क्या करना है, रो उठाना है और इसका कॉलम उठाना है। क्या करना है, इसका रो और इसका कॉलम। तो रो उठाइए, क्या है, 6 पंचे 30 और यह आ जाएगा -8 त्रिक 24। ये 2 इंटू 1 का 2 रो बनेगा, 1 कॉलम बनेगा। तो क्या 6 पंचे 30 और ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 -24, ठीक है। इसमें आ जाएगा अपन के पास -10 और ये आ जाएगा +8, ठीक है। ये अपन के पास कितना बन गया, 2 इंटू 1 का 1
ये मैट्रिसेस बन गया। चलिए इसको अपन सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आएगा, 30 में से 24 किया तो अपन के पास 6 बचेगा, 10 में से 8 गया तो -2 बचेगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये अपन के पास 0 × 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका अपन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लिख लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 0 के बराबर हो जाता, 0 के बराबर हो जाता, तो 0 के बराबर हो जाता, इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर है तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, तो अपन के पास आंसर क्या देखने को मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आया होता, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आ जाता, माइनस प्लस कुछ भी आ जाता, मॉड ए का वैल्यू, तो अपन के पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास दे रखा है x प्लस, ये अपन के पास 3 इक्वेशन दे रखा है, x + y + z = 1। क्या दे रखा है, x + y + z = 1 दे रखा है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y + 2z, 2x + 3y + 2z = अपन के पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तीसरा इक्वेशन दे रखा है ax + ay + 2az = 4 दे रखा है। इसको ना थोड़ा सा वेरीफाई, ये रिसॉल्व कीजिए। रिसॉल्व कैसे करना है, तो a को कॉमन लेके ना इधर भेज दीजिए। जैसे a अगर अपन कॉमन लेंगे तो अपन के पास बचेगा क्या, या और लिख सकते हैं यहाँ पे x + y + 2z = अपन इसको a को इधर कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, तो ये अपन के पास 4/a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन के पास a क्या हो गया, x क्या हो गया, और a ये क्या नाम है, b क्या हो गया, वो आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो चलिए सबसे पहले ना अपन मान लेते लेट a = अपन के पास a से ही अपन का काम बन जाएगा, लेकिन अपन सब लिख देते हैं। a अपन के पास क्या, ये अपन के पास फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो x वाला बनेगा, सेकेंड कॉलम y वाला, थर्ड कॉलम z वाला। ठीक है, तो अपन के पास आ जाएगा 1, तो इसको अपन छोड़ दीजिए, इससे अपन उठाइएगा। ठीक है, 1 2 1, ठीक है, 1 3 1 1 3 1, कोई देखो 1 3 1 1 2 2 1 2 2, ये अपन के पास a हो गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। x अपन के पास क्या आ जाएगा, x y and z। ठीक है, ये अपन के पास आएगा। चलिए और यहाँ पर b लिख दीजिए। b अपन के पास क्या आ जाएगा, b अपन के पास ये वाला होगा 1 2 4 और 4/a, 1 2 4/a, 1 2 and 4/a, ये अपन के पास b हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए अपन के पास कंसिस्टेंसी पता करना है, अपन को कुछ ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, तो कंसिस्टेंसी मॉड a निकालिए, उसके बाद ही अपन कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मॉड a निकालते हैं, तो मॉड a अपन के पास कितना आ जाएगा, इससे देख लीजिए 1 × फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व कर देते, तो 1 × 6 - 2, 6 - 2 माइनस टाइम्स 1 × ये गया और ये गया, तो 4 - 2, 1 × प्लस टाइम्स 1 × ये गया और ये गया, तो 2 - 3। अपन को आपको ना मॉड काफ़ी अच्छे से निकालने आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 में से 2 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 4 4, ये अपन के पास आ गया। माइनस टाइम 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 2 × 1, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस टाइम्स ये देखिए माइनस में, या -1 तो -1, कोई दिक्कत। तो 4 में से 3 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। 4 2 1 3 माइनस में है और 4 अपन के पास प्लस में, तो अपन के पास कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए ये मॉड a 0 के बराबर है, अरे 0 के बराबर नहीं है, तो ये अपन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो मॉड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये अपन के पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कोई दिक्कत, हमारे इसमें यहाँ पे ले लीजिएगा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 3x - y - 2z = अपन के पास 2 दे रखा है। y अपन के पास दे रखा है 2y - z = अपन के पास कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। 3x - 5y, 3x - टाइम्स 5y = अपन के पास कितना दे रखा है,
3 दे रखा है। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें अपन के पास कमेंट करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए अपन कमेंट करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन ए निकालते हैं। तो लेट ए अपन के पास क्या होगा, चलिए हमसे पहले आप लिखे तो, ठीक है। तो ए अपन के पास कितना आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट तो 3 है, इसमें एक्स है नहीं तो 0 और ये, तो अपन के पास 3 0 एंड 3। वाई का कोफिशिएंट -1, इसमें अपन के पास 2, तीसरा इक्वेशन में अपन के पास -5। जेड का कोफिशिएंट -2, इसमें अपन के पास -1, इसमें अपन के पास 0। कोई दिक्कत हमारे साथ से कोई दिक्कत नहीं। एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा, सॉरी ये कैपिटल एक्स होता है, ठीक है। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है। और बी अपन के पास क्या आएगा, हमसे पहले लिखे अभी बी अपन के पास आ जाएगा 2 -1 3, 2 -1 एंड 3, यह अपन के पास बी आ गया, ठीक है। अब अपन के पास कंसिस्टेंसी पे अपन को कमेंट करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी पे कमेंट करने के लिए अपन को क्या पता रहना चाहिए कि ए के बारे में अपन को पता रहना चाहिए कि मॉड ए 0 है या नहीं, ठीक है। तो मॉड ए सबसे पहले निकालते हैं। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये गया और ये गया, ठीक है। तो ये अपन के पास आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस या -5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 पहले से, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 3 के साथ आप सॉल्व कीजिए, तो प्लस टाइम्स 3 इंटू ये गया और ये गया, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन एक माइनस है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपन के पास 4। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 15, और ये अपन के पास सॉल्व कीजिएगा तो सॉरी -15, इसको सॉल्व कीजिएगा तो +5 15, तो ये अपन के पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन के पास एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए अपन के पास बी काम आ गया, ठीक है। तो मॉड ए अपन के पास क्या आ गया, मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया। तो अब चलिए इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालना है तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो अपन ने एडजॉइंट अपन डायरेक्ट निकालेंगे। एडजॉइंट में मान के चलता हूँ कि आपको एडजॉइंट निकालने आ रहा होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास देखिए, अपन ना डायरेक्ट लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एडजॉइंट, तो अपन के पास क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट, तो ये गया और ये गया, तो अपन के पास 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 0 और -5 प्लस टाइम्स -5 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 5 कम 5 प्लस में आ जाएगा, तो एक सेकेंड 2 0 माइनस, हाँ तब प्लस, तो ये अपन के पास -5 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका ट्रांसपोज होगा, ये जो आपन निकलेगा इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये माइनस को फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी को फैक्टर निकाल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा को फैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो अपन डायरेक्ट निकाल दें, तो ये आ गया। इसके बाद अपन के पास ये आ जाएगा, प्लस में है, प्लस माइनस होते जाता है ना, तो ये अपन के पास प्लस में होगा, फिर माइनस टाइम्स इसको लेकर के सॉल्व, ये गया और ये गया, तो 0 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्लस, ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है, -1 की पावर -1 की पावर इवन ऑड होता था, वो वाला होता था, तो अपन ये माइनस प्लस वो वाला आ रहा है, ठीक है। तो आपको एडजॉइंट निकालने आ रहा है, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, ठीक है। ये गया, तो ये आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, लेकिन हाँ 6 माइनस में, तो प्लस टाइम्स -6। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे वाला लिखिए, तो ये गया और ये गया, तो ये अपन के पास, इसका अपन के पास क्या चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज चाहिए, या डैश कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसका ट्रांसपोज या डैश, ठीक है। ये गया और ये गया, तो ये 0 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये +10 हो जाएगा, -10, तो ये आ जाएगा -10। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, ये अपन के पास माइनस होगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला गया, तो ये और ये, तो 0 और ये आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, लेकिन -6 से +6 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये गया और ये गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो -15 और ये आ जाएगा +3, 15 में से 3 गया, तो अपन के पास क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। लेकिन अपन के पास माइनस में 12 आएगा, ठीक है, और माइनस पहले से। अब ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कौन सा आ रहा है ना, ये -1 की पावर m + n होता था, वही वाला, हाँ वो वाला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 गया और ये गया, तो ये आ जाएगा -1, 1 इंटू 1, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2, ये आ जाएगा माइनस, ये गया और हाँ,
तो +1 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन प्लस में 4 1 5 तो +5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये गया और नीचे वाला गया, ये गया और नीचे वाला गया, तो -3, तो ये -3 और बाद में कि 0 ही होगा। ठीक है, इसके बाद ये गया और ये गया, तो 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे प्लस में 6 और -0 तो 6 ही होगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीसॉल्व कीजिए। अब एडजॉइंट निकल गया, इसको ट्रांसपोज करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, अपन के पास ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये अपन के पास कितना क्या आ गया, -5 -3 और ये आ जाएगा -6, कोई -5 -3 -6, ये आ जाएगा माइनस माइनस +10, ये आ जाएगा अपन के पास 6, ये आ जाएगा +12, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा अपन के पास 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं। इसका अपन के पास क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। अब इसको रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो चलिए अपन इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो -5 -3 -6, इसके बाद ये अपन के पास नीचे आ गया, तो ये अपन के पास आ जाएगा 10 6 12, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 3 एंड 6, ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। लेकिन अपन को कमेंट कैसे होगा, एडजॉइंट इंटू बी से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एडजॉइंट इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो ये अपन के पास ये आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास क्या ये है, तो -5 -3 और -6, 10 6 12 5 3 6, ये आ गया इंटू बी अपन निकाल के रखे थे ना शुरू में, ये अपन के पास बी रहा। तो ठीक है, ये बी अपन के पास 2 -1 3, तो यहाँ पर बी लिखिए 2 -1 3। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 × 0 के बराबर आएगा, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये 3 × 3 का है और ये अपने के पास 3 × 1 का है, तो 1 का है। ठीक है, ये कट गया, तो अपने के पास 3 × 1 का ही, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यार मल्टीप्लाई करते जाए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10 -10 +15। ठीक है, सेकेंड रो, तो -6 +9, यह आ जाएगा -12 -12 36 18। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए -12 36 18। ठीक है, सो 10 10 20, 20 में से 15 गया, तो अपन के पास कितना बचेगा, 20 में से 15 गया तो -5 बचेगा। कोई दिक्कत, 6 दूनी 12, 12 में से 9 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस टाइम्स 3 बचेगा। 12 दूनी 24, 24 में से 18 गया, 8 6 14, तो ये अपन के पास -6 बचेगा। ठीक है, ये अपन के पास नॉट इक्वल टू 0 × 0 0 के बराबर है, सॉरी 0 0 के बराबर है। अगर 0 0 के बराबर होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, अगर 0 0 के बराबर है तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये अपन के पास क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ ये है ना, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो अपन के पास इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे अपन के पास 0, अगर 0 नहीं आया रहता तो अपन के पास इतना चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास दे रखा है 3 इक्वेशन दे रखा, 5x - y + 4z। क्या दे रखा है, 5x - y + 4z इक्वल टू अपन के पास 5 दे रखा है। इसके बाद दे रहा है 2x + 3y + 5z इक्वल टू अपन के पास 2 दे रखा है। 5x - 2y + 6z इक्वल टू अपन के पास -1 दे रखा है। ये सब मैं बुक में से देख कर लिख रहा हूँ, इसलिए आपके पास बुक होना जरूरी है। मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बुक अपन रख लीजिए, आपको पास बुक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए अपन के पास क्या आ जाएगा, लेट ए इक्वल टू अपन के पास 5 2 5 -1 3 -2 -1 3 -2 4 5 6 4 5 6, ये ए हो गया। एक्स अपन के पास कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, x y z। ठीक है, स्मॉल x y z। और बी अपन के पास है क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ये वाला हो जाएगा। तो 5 2 -1 5 2
-1, ये अपन के पास बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन के पास इसको कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये जो कंसिस्टेंसी है इसको अपन के पास ए पे सारा डिपेंड करता है। ए का वैल्यू क्या आ रहा है, मॉड ए का वैल्यू, उस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मॉड ए निकालते हैं सबसे पहले। मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा 6 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये गया और ये गया, तो 6 दूनी 12 प्लस 25, सॉरी -25 हो जाएगा। ये गया और ये गया, तो 6 दूनी 12 -25 प्लस टाइम्स 4 इंटू ये गया और ये गया, तो -4 और ये आ जाएगा -2 दूनी 4 -15। कोई दिक्कत? 5 दिया 15। हाँ ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 18 10 28, 28 में से 25, 28 और 25 को गुना कीजिए तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 4 14, तो ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 25 में 12 में से 12 दूनी 24, ये जाएगा 23। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस अपन के पास कितना, 25, 15 और 4 19, 19 चौका 76, लेकिन माइनस टाइम्स 76। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 140 माइनस टाइम्स 6 3 9 और 7 2 6 3 9 7 2 9 और ठीक है 99 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 40 है, 14 है, 10 में 13 में से 9 4 13, 1 सेकेंड, ये अपन के पास क्या था, 18 10 28 हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करने में 28 140 23 क्या, ये अपन के पास 13 ही होगा ना, तो ये अपन के पास 83 हो जाएगा, तो ये अपन के पास 91 हो जाएगा प्लस टाइम, ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो मॉड ए अपन के पास क्या आ जाएगा, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है ना उसके इन सिंगल सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये है अपन के पास आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अपन के पास क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, चलिए अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 5x + 2y = 4 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 7x + 3y = 5 दे रखा है। ये अपन के पास ये लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है। इसको अपन चाहे तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, जो क्या नाम अलजेब्रा में। ठीक है, ये खैर ये भी अलजेब्रा ही में आता है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे अपन 9th 10th में करते थे। ठीक है, 10th में था शायद, हाँ 10th में करते थे। लेकिन इसको क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए, यहाँ पे लिखेगा हुआ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हुए अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते लेट ए अपन के पास क्या आ जाएगा, ए 2/2 है तो 5 7 2 3, ये अपन के पास ए आ गया। ठीक है, कॉमा एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स अपन के पास आ जाएगा, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। 2/2 का है तो ये अपन के पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एंड बी अपन के पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा 4 and 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन सॉल्व करना, इसका मतलब क्या है कि ये अपन के पास कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है इसका मतलब इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन है तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मॉड ए निकालना है, क्योंकि अपन के पास इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए अपन को मॉड निकालना जरूरी है। तो चलिए अपन के पास मॉड निकालते हैं। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, कंसिस्टेंट ऐसे ही है तो ये अपन के पास ऐसे ही 0 के बराबर नहीं होगा। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, 5 15 माइनस टाइम्स 21, कोई दिक्कत, 15 और 5 15 और 7 दूनी 14 हैगा, 21 नहीं है। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए अपन के पास अपन को क्या चाहिए, अपन को एक इक्वेशन रहता था, क्या रहता था, x = ए इन्वर्स इंटू बी होता था। ठीक है, बी भी है अपन के पास, एक्स भी है, लेकिन इन्वर्स नहीं है। तो चलिए एक्स ए इन्वर्स निकालते हैं। ए अपन के पास है ना, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए अपन के पास क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए
ए का एडजॉइंट 2/2 का है, तो चलिए अपन ना ट्रिक से निकाल लेते हैं। 2/2 का इस दोनों का आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो 3 की जगह 5 कर दीजिए, 5 की जगह 3 कर दीजिए, तो ये इंटरचेंज हो गया। इस दोनों में साइन से इंटरचेंज कर दीजिए, तो -7 प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, -2। ठीक है, ये अपन के पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, जैसे ही अपन के पास एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स अपन के पास कैसे क्या होता था, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, आप हमसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अपन के पास ए इन्वर्स होता था 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, तो 1/mod A अपन के पास 1 है, तो 1/1 कोई वैल्यू नहीं, तो अपन के पास इन्वर्स इसी के बराबर आ गया। तो इन्वर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, 3 -2 -7 एंड 5, ये अपन के पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू क्या है, ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, एक्स का वैल्यू बी का वैल्यू सबका वैल्यू यहाँ से उठा दीजिए और कोरिलेट कर दीजिएगा। ये अपन के पास x हो गया और ये अपन के पास y हो गया। ठीक है, ए इन्वर्स अपन के पास यहाँ से उठा के डाल दीजिए, तो ए अपन के पास 3 -2 -7 एंड 5, ये अपन के पास ए इन्वर्स हो गया। बी अपन के पास कितना आ गया, 4 5। ठीक है, ये अपन के पास बी, तो बी अपन के पास आएगा 4 एंड 5। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास बी आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स और वाई से कोरिलेट कर दीजिए। ये अपन के पास 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया और ये अपन के पास 2 × 1 का हो गया। 2 2 कटेगा तो 2 × 1 का ही है, ये अपन के पास 2 × 1 का। इस दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम हॉल में मत लिख लीजिएगा, ये हम आपको बताने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो इसको कोरिलेट कीजिए, कोरिलेट कीजिएगा तो इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये आ जाएगा -10। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा -7 चौका 28 प्लस 25। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 12 में से 10 किया तो अपन के पास -2 बचेगा, 25 में, हाँ -2, 25 में 28 किया तो -3 बचेगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपन के पास ये आ जाएगा क्या, x एंड y। अब दोनों को 2/2 × 1 का ये है और ये भी अपन के पास 2 × 1 का, इस दोनों को कोरिलेट, तो x की जगह अपन के पास -2 है, y की जगह अपन के पास -3 है, तो x इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, -2 एंड y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा -3। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का है, x की जगह 2 है, -2 नहीं है। अच्छा, ये तो +2 हो जाएगा ना, देखें 12 में से 10 किया तो +2 आया था, -2 एंड +2 एंड 3। ठीक है, ये अपन के पास आंसर रहेगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7। यही कंसेप्ट है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक बनाने का। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास इक्वेशन दे रखा है 2x - y = -2, 3x + 4y = अपन के पास 3 दे रखा है। ठीक है, इसमें अपन के पास x एंड y निकालना, x एंड y = क्या होगा, ये निकालना। एक सेकेंड, फोकस हो जाओ। ठीक है, x और y निकालना है। कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैट्रिसेस के वैल्यू से मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए अपन के पास x एंड y निकालना है। ठीक है, तो चलिए x एंड y निकालते हैं। सबसे पहले अपन के पास मान लेते हैं लेट a = क्या हो जाएगा, लेट a = ये जो मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, ये अपन के पास a हो गया। x कैपिटल X अपन के पास क्या आ जाएगा, स्मॉल x एंड स्मॉल y। ठीक है, एंड b अपन के पास कितना हो जाएगा, b अपन के पास आएगा -2 एंड 3, ये अपन के पास b हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए अपन के पास ये x और y निकालना है। x और y निकालने के लिए अपन के पास क्या चाहिए कि x को किससे कोरिलेट करना होता है, a इन्वर्स इंटू b से। ठीक है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें अपन के पास क्या क्या चाहिए, a इन्वर्स चाहिए और b चाहिए। b तो है, x भी अपन के पास है। a इन्वर्स निकालने के लिए अपन के पास mod a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो चलिए सबसे पहले mod a निकालते हैं। तो mod a अपन के पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस +8 + 4 और 3 एकम 3, तो 8 3 अपन के पास 11 हो गया, +11 आ गया mod a। अब चलिए एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a अपन के पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a अपन के पास 2/2 में अपन ट्रिक लगा देते हैं। ट्रिक आपको पता है कि इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये 4 की जगह 2 डाल दीजिए, 2 की जगह 4 डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 की जगह 2 डाल दिए। इस दोनों को अपन में साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो 3 के आगे प्लस है तो -3 कर देते, और ये 4 के आगे माइनस है तो ये अपन के पास प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब चलिए इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स अपन के पास क्या आ जाएगा,
ए इनवर्स अपन के पास है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास ये है, मॉड ए अपन के पास 11 आ गया, ये अपन के पास है 1/11 इंटू 4 1 -3 एंड 2, ये अपन के पास एडजॉइंट हो गया, सॉरी इनवर्स आ गया। इनवर्स आ गया तो अपन के पास एक्स वाई जाए, तो ये इक्वेशन लगा दीजिए, ये इक्वेशन अपन यहाँ पे कोरिलेट कर दीजिए इक्वेशन लगाकर। तो अपन के पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। एक्स ए इनवर्स अपन के पास क्या है, ये रहा, तो 1/11 इंटू 4 1 -3 एंड 2, और बी अपन के पास कितना रखा है, बी अपन के पास यहाँ पर निकाल रखे 2 एंड 3, तो -2 एंड 3, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स अपन के पास क्या है, एक्स और वाई है, इस दोनों को कोरिलेट कर देंगे LHS और RHS को, ठीक है। तो अपन के पास ए आ गई, सॉरी ये अपन के पास आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/11 एज इट इज रहने दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 सॉरी -8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 +3, ठीक है। सेम एयर +6 +6, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/11 इंटू 8 में से 3 गया तो -5 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 6 6 12, ठीक है। और ये अपन के पास किसको कोरिलेट करना है, एक्स और वाई को, ऐसे दिख रहा है, 11 अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई को, एक लाइन और लिख देते हैं एक्स वाई, ठीक है। इसको अंडर मल्टीप्लाई तो -5/11 ये हो जाएगा और 12/11 ये हो जाएगा। इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों को सॉरी कोरिलेट कीजिए, कोरिलेट कीजिएगा तो एक्स अपन के पास -5/11 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -5/11 और बी इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा 12/11। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये अपन के पास -5/11 और 12/11, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन दे रखा है अपन के वो 4x - 3y 4x - 3y इक्वल टू 3, 3x - 5y इक्वल टू 7, ये अपन के पास क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन में अपन के पास क्या निकालना है, x निकालना है एंड y निकालना है, इस दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए लेट a इक्वल टू अपन के पास कितना दे रखा है 4 3 -3 एंड -5। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, 4x - 3y इक्वल टू 3, 3x - 5y इक्वल टू 7, ठीक है। x इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, अगर 3/3 का मैट्रिसेस बनता है यहाँ पे तो x y z हो जाता, ठीक है। b अपन के पास क्या है, हमसे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो 3 एंड 7, ठीक है। ये अपन के पास b आ गया, कोई दिक्कत हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अपन के पास x और y निकालने के लिए अपन के पास एक इक्वेशन होता था, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये अपन के पास इस दोनों को ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कीजिए और x से कोरिलेट कर दीजिए, तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास चलिए ए इनवर्स निकालने के लिए अपन के पास मॉड ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो 2/2 में तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मॉड ए निकालना, मॉड ए तो निकालना सब में आसान है, एडजॉइंट भी निकालना 2/2 में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो मॉड ए सबसे पहले निकालते हैं। मॉड ए अपन के पास क्या जाएगा, 4 पंचे 20, तो माइनस टाइम्स 20 और ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो 4 तिया अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, -20 + 9, ये अपन के पास है -11 आ गया, ठीक है। ये अपन के पास मॉड है, अपन के पास कितना आ गया -11। अब इन्वर्स निकालना, इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 में अपन के पास इंटरचेंज वाला वो जो ट्रिक है वो लगा दीजिए, तो इस दोनों का आपस में इंटरचेंज किया तो -5 हो जाएगा और ये अपन के पास 4 हो जाएगा। इस दोनों में साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस है तो -3 हो जाएगा, ये माइनस है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, साइन सिर्फ चेंज किए हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा इस दोनों का आपस में, इस दोनों का साइन चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास आ गया एडजॉइंट आ गया। तो इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता था मैं आपको काफ़ी अच्छा से बता दिया इन्वर्स निकालना, ठीक है। तो ए इन्वर्स अपन के पास 1 अपॉन मॉड ए इक्वल टू सॉरी मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अपन के पास देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा और 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए मतलब 1 अपॉन -11, तो 1 अपॉन -11 ये रहा और एडजॉइंट अपन के पास ये रहा, तो -5 +3 -3 एंड +4, ये अपन के पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब अपन के पास x निकालना है, तो x और y निकालना है, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद कोरिलेट कर दीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या है ए इन्वर्स इंटू बी, एक्स अपन के पास क्या है x एंड y, ए इन्वर्स अपन के पास क्या 1 अपॉन -11 इंटू 5 3
-3 एंड 4, ये अपन के पास है इंटू बी अपन के पास क्या है 3 एंड 7, तो यहाँ पर बी अपन के पास क्या आ जाएगा 3 एंड 7। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो -1/11 एज इट इज रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा -15 + 21। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो -9 + 28। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ले लीजिए -1/11, सॉल्व कीजिए तो 15 में से 21 गया तो 6। ठीक है, 9 6 5 11, तो ये आ जाएगा +6, और इसको सॉल्व कीजिए तो ये 28 में से ये तो अपन के पास कितना आ जाएगा 19, और 9 गया तो अपन के पास 19 बचेगा, लेकिन प्लस टाइम। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इस -1/11 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6/11 हो जाएगा, और ये -19/11 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास क्या है x और y है, ये अपन के पास x और y है, इस दोनों को कोरिलेट कीजिएगा तो x अपन के पास कितना आ जाएगा -6/11, और y अपन के पास कितना आ जाएगा -19/11। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है, 5x + 2y = 3, 5x + 2y = 3, ये देखा है 3x + 2y = 5, ये अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5, ये अपन के पास दो इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन से अपन के पास क्या क्या निकालना है, x निकालना है और y निकालना है, दो ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन निकालते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट a = यहाँ पर 5 2 3 2, 5 2 3 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। x अपन के पास क्या आ जाएगा x एंड y। ठीक है, ये x आ गया। b अपन के पास क्या आ जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, ये अपन के पास b आ गया, x आ गया, b आ गया और a आ गया। तो अपन के पास एक इक्वेशन होता था x और y निकालने के लिए, क्या आता था कैपिटल X = a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो अपने पास b है, x है, a इनवर्स निकालने के लिए अपने के पास एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मॉड a निकालते हैं और एडजॉइंट a निकालते हैं। तो मॉड a अपन के पास निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान आपको, तो 5 दूनी 10 माइनस टाइम्स 6, 10 में से 6 गया तो अपन के पास बचा क्या 4, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, 4 बचा। मॉड a आ गया, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, इस दोनों में साइन चेंज कर दीजिए, तो 2 और 5 हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, इस दोनों को साइन चेंज कर दीजिए, तो ये अपन के पास आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो -3 आ जाएगा, ये अपन के पास -2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स निकालना है, इनवर्स चाहिए ना, तो इनवर्स निकालने के लिए अपन के पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स = क्या होता है आप लोगों के पास 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये अपन के पास इन्वर्स का फॉर्मूला होता था। एडजॉइंट आ गया, मॉड आ गया, तो अपन के पास इन्वर्स आ गया, तो अपन के पास 1/4 आ गया। एडजॉइंट अपन के पास क्या 2 - 3 एंड 5, ये अपन के पास इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स के साथ ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कीजिए, ये फॉर्मूला पुट कीजिए तो x = क्या है अपन के पास a इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स ये रहा, बी अपन के पास यहाँ से उठा कर लीजिए 3 एंड 5। ठीक है, तो ए इन्वर्स अपन के पास क्या है 1/4 2 - 3 एंड 5। ठीक है, इंटू बी अपन के पास कितना है 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और x से कोरिलेट कर दीजिए। ठीक है, तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x और y दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मैट्रिक्स में तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए एकदम फराटेदार। 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस टाइम्स 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस टाइम 10, ये आ जाएगा अपन के पास -9 + 25। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4, ये आ जाएगा 10 में से 6 गया तो -4, 25 में से 9 19 गया तो अपन के पास कितना आ जाएगा 5 के इधर गया 4 इधर, तो 16 आ जाएगा, लेकिन प्लस टाइम्स। ठीक है, अब इसको इसको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो x और y, सॉरी बाय नहीं है, अलग अलग रो है ये। ठीक है, तो ये सेम कॉलम है, तो ये आ जाएगा अपन के पास, इसको मल्टीप्लाई तो -4/4 और 16/4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये अपन के पास है -1 और ये अपन के पास 4 आ गया।
ठीक है। तो एक्स अपन के पास ऐसे दिख रहा है कि -1 हो गया और वाई अपन के पास 4 आ गया, एक्स के सामने एक्स, तो एक्स अपन के पास -1 हो गया एंड वाई इक्वल टू अपन के पास कितना आ गया 4 आ गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया, 10 का आंसर है एक्स अपन के पास -1 आ गया, वाई अपन के पास 4 आ गया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन के पास 3 इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन कौन कौन दे रखा है? 2x + y + z, 2x + y + z इक्वल टू अपन के पास कितना दे रखा है 1 दे रखा है, x - 2y - z इक्वल टू अपन के पास कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, 3y + -5z, 3y - 5z इक्वल टू अपन के पास कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ये अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन से अपन के पास क्या क्या निकालना है? x, y एंड z तीनों निकालना है, x भी निकालना है, y भी निकालना है एंड z भी निकालना है, ठीक है। ये तीनों निकालना है। तो चलिए वो सेम प्रोसेस है जो अपने पास क्वेश्चन नंबर कितना 7 से 10 तक बनाए, वही सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा क्योंकि एडजॉइंट इन्वर्स निकालना पता है, 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना कितना ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट a इक्वल टू ए अपन के पास क्या हो जाएगा, ए देख लीजिए 2 1 0, 2 1 0, क्या अपन के पास 1 - 2 3, 1 - 2 3, या जगह 1 1 1 - 5, 1 - 1 एंड -5, ये अपन के पास आ गया, ठीक है। x अपन के पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू x y और z, ठीक है, ये x आ गया। उसके बाद अपन के पास b अपन के पास क्या आ जाएगा 1 3/2 एंड 9, ठीक है, ये अपन के पास b आ गया। अब देखिए अपन को कौन सा फॉर्मूला था, अपन के पास फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू सेम फार्मूला a इनवर्स इंटू b, ठीक है। इस फार्मूला को अपन अप्लाई करना है। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए a इनवर्स अपन को पता होना चाहिए। तो a इनवर्स निकालने के लिए अपन के पास a दे रखा है, a दे रखा है तो इनवर्स निकालना ही। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ बात है क्योंकि इनवर्स निकालना काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा 3/3 मैट्रिक्स का, इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं होता है। तो चलिए इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, सॉरी a इनवर्स निकालने के अपन के पास मॉड a चाहिए, तो मॉड a सबसे पहले निकालते हैं। इस फर्स्ट कॉलम है ना, इसको लेकर के मॉड निकालिए। तो 2 इंटू अपन के पास ये गया और ये गया, तो 2 दूनी 5 दूनी 10, लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस एक बार है तो प्लस, ये आ जाएगा 3, कोई दिक्कत, प्लस माइनस टाइम्स 1, ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा -5 और -3, ये गया और ये गया, तो -5 और -3, ठीक है। प्लस टाइम्स 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, 0 लिखना कोई, 10 3 13, 13 दूनी 26, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 3 8, लेकिन माइनस में और माइनस है तो प्लस, तो ये आ जाएगा 8, कोई दिक्कत, 8 6 14, 8 6 14 और 2 1 3, ये अपन के पास मॉड है, अपन के पास कितना आ गया 34 आ गया, प्लस टाइम्स 34 आ गया। अब चलिए इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। और इन्वर्स निकालने के लिए अपन के पास फॉर्मूला क्या होता था, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट a निकालेंगे तब तो अपन के पास इन्वर्स आएगा। तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a अपन ना डायरेक्ट निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कैसे निकालता है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक सेकेंड, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, ये जो है आई की पावर m प्लस n, ठीक है, ये अपन के पास होता था ना आई की पावर -1 की पावर -1 की पावर m प्लस n, इसके हिसाब से यहाँ पर माइनस प्लस अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपन के पास सबसे पहले यहाँ पर प्लस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्लस से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद इसका अपन के पास क्या निकालना, कोफैक्टर। यहाँ पर अपन के पास क्या लिखा था कोफैक्टर, और इस पूरा का ट्रांसपोज होता था, तो कोफैक्टर अपन के पास ये गया और ये गया, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा +10, और ये अपन के पास कितना आ जाएगा 10 और -3, माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 3 13, तो यहाँ अपन के पास +13 आ जाएगा, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर अपन के पास माइनस आएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। इस एलिमेंट का अपन के पास कोफैक्टर चाहिए, तो ये अपन के पास ये गया और ये गया, तो अपन के पास कितना -5, ये तो 0 है, ठीक है, -5, ये इसका तो ये गया और ये गया, तो ये अपन के पास -5 आ गया, 0 इंटू माइनस ये 0, फिर प्लस टाइम्स ये जो माइनस प्लस है ना, ये इसको लेकर के लिखाया जा रहा है। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब m प्लस n, m1 और n1, तो यह -1 की पावर
इवन, -1 की पावर इवन मतलब प्लस, -1 की पावर ये ऑड होगा तो मतलब माइनस हो जाएगा, ये भी अपन के पास इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये गया और ये गया तो ये आ जाएगा 3 और ये 0 आ जाएगा तो 3, कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तब अपन के पास एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको ये गया और ये गया तो अपन के पास कितना बचेगा, -5 और -3, -5 और -3 -8, लेकिन यहाँ पर अपन के पास माइनस तो -8, कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको लेकर ये गया और ये गया, ये गया और ये गया तो अपन के पास -10 और 0 × 1 तो ये आ जाएगा +-10। ठीक है, अब देखिए इसमें ये गया और ये, अब ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना तो ये गया और ये गया तो 3 दूनी 6, लेकिन 0 × 0 तो ये अपन के पास 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अपन के पास अल्टरनेट में माइनस होता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगे, ये माइनस है प्लस है माइनस, अब नीचे वाला अपन के पास ऐसे ही प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको देख लीजिए, ये गया और ये गया तो अपन के पास बचा क्या, -1, लेकिन यहाँ पर प्लस है, अल्टरनेट पर प्लस माइनस डालते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए ये सब। ठीक है, ऐसे ये तो कंसेप्ट है, लेकिन ट्रिक के लिए अल्टरनेट पर माइनस प्लस डालते जाइए, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट कीजिए माइनस प्लस, यहाँ से माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए इसका ये गया और ये गया तो -1 और ये आ जाए +2, -1 और +2 में से 1 गया तो अपने के पास 1 बचेगा, तो कोई दिक्कत, +1 बचेगा, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, अब देखिए माइनस इसका कोई फैक्टर चाहिए तो ये गया और ये गया तो -2 और -1 तो -3, यहाँ पर अपने पास प्लस। ठीक है, तो ये गया और ये गया तो -4 और -1 तो -4 और -1 तो -5। ठीक है, ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, लेकिन इसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इसको थोड़ा सा सीरीज सॉल्व कीजिए, 13 माइनस माइनस प्लस तो यह आ जाएगा अपन के पास 5, 3, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा -10, यह आ जाएगा 6, नहीं हाँ -6, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा अपन के पास 3, यह अपन के पास आ जाएगा -5। ठीक है, इसका अपन के पास क्या जाए, ट्रांसपोज, तो चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यह अपन के पास 13, 5, 3, ठीक है, 8 -10 और -6, 1, 3, -5, यह अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब चलिए अपन के पास क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ये आया, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एडजॉइंट निकालने के लिए, और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास ये आ गया। ठीक है, तो 1/mod A, mod A अपन के पास कितना 34 था। ठीक है, तो 1/34 इंटू 13, 8, 1, 5, -10, 3, 6 एंड -5, ये अपन के पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, इन्वर्स आ गया। इसके बाद अपन के पास ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से कोरिलेट करना है, तो चलिए अपन के पास इन्वर्स आ गया, बी है और एक्स भी पता है, तो एक्स इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाता था, ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, ए इन्वर्स ये रहा, तो 1/34 इंटू 13, 8, 1, 5, -10 एंड 3, 6, -5 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी, बी अपन के पास 1, 3/2 एंड 9, ये अपन के पास बी था। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको काफ़ी अच्छे से आता है, मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए अपन ना मल्टीप्लाई करते, क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/34 एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ये अपन के पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 × 1 का, तो 3 × 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो 13 प्लस टाइम्स, देखिए 8 × 3/2, तो 2 से 4 गया तो मतलब 2 से 8 गया तो 4 टाइम 4 × 12, ये 12 बचेगा, ये +9 बचेगा, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इससे देख लीजिए यहाँ अपन के पास आ गया 5 यहाँ जाए माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से है, 2 से 10 गया तो 5 टाइम 5 × 15। ठीक है, यह आ जाएगा प्लस टाइम 9 × 27। सेम हेयर इसको देख लीजिए 3, ये 2 × 6, ठीक है 2 × 6 तो -9 -45। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए तो 1/34, यह आ जाए 3 × 2 = 5, 9 × 5 = 14,
3 2 5 9 5 14, 1 1 2 1 3 34। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 15, 10 बचेगा, 10 में से 27 में से 10 गया तो 17 बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 9 में से 3 गया, हाँ तो 9 5 14, 14 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 9 5 14 ये आ जाएगा 51। आई थिंक इतना ही होगा। तो 17 9 5 14 तो ये आ जाएगा 54 में से 3 गया 51, हाँ ठीक है, लेकिन माइनस टाइम्स 51 आएगा, यह हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए अपन के पास x क्या था, x y और z था, x यही था ना, यहाँ पे भी x अपन के पास क्या है, x y एंड z। ठीक है, अब इस दोनों को कोरिलेट कर दीजिए तो x y एंड z। ठीक है, कोरिलेट की इस 1/34 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला अपन के पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास 1/2 बचेगा, ये अपन के पास -51/34, तो 17 तिया 51, सॉरी दूनी 34 और तिया 17 तिया 51, 17 दूनी 34, तो -3/2 बचेगा ये। ठीक है, तो अपन के पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू अपन के पास 1 आ गया, y इक्वल टू 1/2 आ गया और z इक्वल टू अपन के पास -3/2 आ गया। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए आपको ना सबसे ज़्यादा जो मेहनत पड़ेगा ना वो अपन के पास इन्वर्स निकालने में पड़ेगा। इन्वर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा जाएगा, अपन ना यहाँ पर सब कुछ बताते हुए अपन शॉर्ट में निकालते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन के पास दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू अपन के पास 0 दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें अपन के पास क्या निकालना है, x, y एंड z निकालना है। ये तीनों अपन के पास इसमें निकालना है। तो चलिए निकालते, काफ़ी ज़्यादा आसान है, कंसेप्ट आपको पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए लेट a इक्वल टू अपन के पास क्या है, 1 माइनस 1 2 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1, ये अपन के पास x हो गया। ठीक है, a हो गया। x अपन के पास क्या हो जाएगा, x y z, x ये आ गया। b अपन के पास क्या आ गया, 4 0 2 4 0 2, ये अपन के पास b आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन के पास क्या निकालना है, अपन के पास x निकालने के लिए ये जो x y z है वो निकालने के लिए अपन के पास कौन सा इक्वेशन आता था, x इक्वल टू आता था a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, a इनवर्स इंटू बी, बी अपन के पास पहले से है, ये रहा। a इनवर्स निकालना है, a दिया रखा है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा लुच्चा है, तो चलिए a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन के पास मॉड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड a अपन के पास कितना आ जाएगा, मॉड a अपन के पास, इसको लेकर के सॉल्व कीजिए तो ये गया और ये गया, तो अपन के पास बचा क्या, ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 1 प्लस 3। ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 2 प्लस 3 2 प्लस 3। ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, हाँ ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपन के पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 4 9 1 10, ये अपन के पास क्या आ जाएगा, मॉड ए अपन के पास कितना आ गया, मॉड ए अपन के पास 10 आ गया। जब मॉड ए अपन के पास 10 आ गया, एक सेकेंड, मॉड ए अपन के पास, हाँ 10, मॉड ए अपन के पास 10 आ गया। अब देखिए मॉड ए 10 आ गया तो एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपन ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अपन डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, तो अपन के पास एक जो फॉर्मूला था -1 की पावर m प्लस n, ये जो था ना ये अपन ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, वो अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नहीं इस ये जो एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर अपन के पास फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा था, यहाँ पर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर लिखा था, यहाँ पर अपन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लिखा था। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ये सबसे पहले अपन के पास कोफैक्टर के आगे -1 की पावर m प्लस 1, तो यहाँ पर पास प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू ये गया और ये गया। ठीक है, तो 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 आ जाएगा अपन के पास 4। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए माइनस ये रहा, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया।
ठीक है, लेकिन -1 के बाद यहाँ पर अल्टरनेट में माइनस प्लस डालते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो 2 + 3, तो 2 + 3 अपन के पास कितना आ जाएगा 5, 2 + 3 5, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ये गया और ये गया, 2 - 1, 2 में से 1 गया तो अपन के पास 1 बचेगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका अपने के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजॉइंट निकालिएगा, अपन ना डायरेक्ट लिख रहे, ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, आपको कंसेप्ट समझने में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसको इसका कोफैक्टर लिखना है, इसका कोफैक्टर ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो अपने पास -1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये गया और ये गया, तो -1 और ये अपन के पास -1 और -1, -2 बच जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, हाँ। और इसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये गया और ये गया, इसका कोएफिशिएंट चाहिए तो ये गया और ये गया, तो 1 - 1, तो ये अपन के पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये गया और ये गया, तो 1 यहाँ पे अपन के पास प्लस माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका को ये गया और ये गया, 1 + 1, तो ये अपन के पास 2 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए, अब नीचे वाला इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो ये गया और ये गया, तो -1 - 3, तो ये आ जाएगा +3 में से 1 गया, तो अपन के पास क्या आ जाएगा +2, लेकिन यहाँ पर अपन के पास प्लस है और ये अपन के पास 3 और -2, हाँ, तो ये अपन 3 - 1, हाँ, तो 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपन के पास माइनस हो जाएगा। अब इस एलिमेंट का तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है। तो -3 और -2, तो -5, -3 -2 -5, ठीक है। प्लस टाइम्स इसका चाहिए, ये गया और ये गया, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 2 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज, इसको थोड़ा सा रिसॉल्व कीजिए, क्योंकि ये माइनस प्लस है, ज़्यादा माइनस प्लस दिख रहा है, तो एक जगह सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अपन के पास -5, ये आ जाएगा अपन के पास 1, ठीक है। ये अपन के पास आ जाएगा +2, ये 0, ये -2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा अपन के पास 3। इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 - 5 and 1, 2 0 - 2, 2 0 - 2, 2 5 and 3, ठीक है। ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट जैसे ही आ गया तो इन्वर्स भी आ जाएगा। इन्वर्स कैसे आएगा, तो ए इन्वर्स अपन के पास क्या आता था, ए इन्वर्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये अपन के पास आता था 1/mod A। mod A अपन के पास कितना आएगा, 10 आया था, ठीक है। सॉरी, हाँ, mod कितना आया था, mod A अपन के पास कितना आया, 10 आया था यहाँ पर, ठीक है। अब ए इन्वर्स ये आ जाएगा, एडजॉइंट ये, तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3, ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट अपॉन mod A, एडजॉइंट अपॉन mod A अपन के पास क्या आता था, इन्वर्स आ जाता था, ठीक है। तो ये अपन के पास इन्वर्स आ गया। जब इन्वर्स आ गया तो अपन के पास कौन सा इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इन्वर्स आ गया, इन्वर्स ही का तो लुच्चा था, इन्वर्स आ जाता तो अपन के पास काम जल्दी बन जाता, ठीक है। तो x = क्या था अपन के पास, A इन्वर्स इंटू B, ठीक है। A इन्वर्स ये रहा, तो 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3 इंटू B, मल्टीप्लाई करना है B से। B अपन के पास ये ऊपर लिखे है 402, 402, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। 1/10 इंटू, ये आप देख लीजिए, इसको चलिए, तो 16 + 0 + 4, ठीक है, माइनस, आपको आप मल्टीप्लाई करने नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो -20 + 0 + 10, ठीक है, 4 + 0 + 6, इसको सॉल्व कीजिए, तो आ जाएगा 1/10, तो 16 4 20, यह आ जाएगा 20 में से 10 गया तो -10, 6 4 10, ठीक है। इसको एक बार और लिख दीजिए, इसको सॉल्व इसके 0 से 0 to 2 -1 1, ठीक है। ये अपन के पास आ गया, 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ठीक है। तो ये x अपन के पास क्या था, x y z, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ये जो अपन के पास अभी मल्टीप्लाई करके आया है, तो 2 - 1 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको कोरिलेट कर दिए, तो x = अपन के पास 2 आ गया, y = अपन के पास -1 आ गया,
जेड इक्वल टू अपन के पास 1 आ गया। यही अपन के पास तीनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का अपन के पास x2 आ जाएगा, y अपन के पास -1, z अपन के पास +1 आ जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अपन के पास इक्वेशन दे रहेगा 2x + 3y 2x + 3y + 3z इक्वल टू 5, x - 2y + z इक्वल टू अपन के पास दे रखा -4, 3x - y 3x - y -2z इक्वल टू दे रखा अपन के पास 3। ये अपन के पास दे रखा। इसमें अपन के पास क्या निकालना है, x निकालना है, y निकालना है एंड z निकालना है। ये तीनों अपन को निकालना है। तो चलिए अपन निकालते हैं, x y z अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन के पास a b और x पता होना चाहिए। तो लेट a इक्वल टू अपन लिख देते हैं। a अपन के पास कितना दे रखा है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 a दे रखा है। x क्या दे रखा है अपन के पास x y z, ठीक है, x ये दे रखा है। इसके बाद अपन के पास क्या निकालना है, b निकालना है। तो b अपन के पास कितना दे रखा है 5 - 4 एंड 3 5 - 4 एंड 3। ये अपन के पास आ गया। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं 2 + 3y + 3z इक्वल टू 5, x - 2y + z इक्वल टू -4, 3 - y -2z इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन चेक करना काफ़ी ज़्यादा ये है कंपलसरी है, क्योंकि चेक नहीं कीजिएगा एक बार यहाँ पर यहीं पर गलती हो गया तो आगे तो लेने देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपन के पास x y z निकालना है। तो ये अपन के पास एक इक्वेशन था, इसी से x y z आता है a इनवर्स इंटू b। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी इक्वेशन से अपन के पास a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a नहीं चाहिए और मॉड ऑफ a चाहिए। तो चलिए मॉड a निकालते हैं। मॉड a अपन के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू ये गया और ये गया तो 4 + 1, ठीक है, माइनस टाइम्स 3 इंटू ये गया और ये गया तो ये आ जाएगा -2 और -3, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू ये गया और ये गया तो -1 और ये आ जाएगा +6। हाँ ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व किया, 4 1 5 दूनी 10 माइनस ये आ जाएगा 3 2 5, ये प्लस आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6 में से 5 + 3 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 + 10 इक्वल टू अपन के पास 40 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो अपन के पास इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो एक्स वाई जेड का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, चलिए ये अपन के पास 0 नहीं आया। अब क्या करना है कि इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा तरीका है एडजॉइंट निकालने के लिए। आप उस हिसाब से निकाले, पहले कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को फिर रीअरेंज करके अपन एडजॉइंट निकाले, उसको ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, अपन चलिए डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास क्या आ जाएगा, प्लस से स्टार्ट कीजिए, इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, अपन डायरेक्ट लिखते हैं, कोफैक्टर आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है, तो कोफैक्टर 2 का लिखना है, ये गया तो यहाँ अपन के पास आया +2 + 1, तो यहाँ अपन के पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो 1 है ना, -1 की पावर m + n से यहाँ पर 1 आता है, ऐसे अल्टरनेट पे माइनस प्लस डाल दीजिए। यहाँ पर हम ये देख लें, हाँ 2 तो +4 और +1 तो ये आ जाएगा +5। इसका कोफैक्टर निकालिए तो ये आ जाएगा -2 और माइनस ये गया और ये गया तो माइनस, अच्छा ये गया और ये गया तो -2 और -3 तो ये आ जाएगा -5, -2 -3 और इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, ये गया और ये गया तो -1 और +6, -1 + 6 तो ये अपन के पास 5 आ जाएगा, -1 + 6। इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर निकाल के रीअरेंज कीजिए, पहले इसका कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये गया और ये गया, ये गया तो -6 ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -6 ये गया और ये गया तो -6 और +3 है ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा। 6 में से -6 में से 3 गया तो -3 बचेगा। इसके बाद इसका ये गया और ये गया तो -4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये गया और ये गया तो -4 और -9, -4 -9, 9 4 13 तो -4 और -9 तो 9 4 13 तो -13 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये गया और ये गया तो -2 और -9,
-2 और -9, तो 2 9 2 11, तो यहाँ पे -11 बचेगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये आप ना अपने हिसाब से रीअरेंज करके ये क्या नाम है कोफैक्टर निकाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो सहूलियत हो रहा है वो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। हम अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप वो जो कोफैक्टर निकालता है पहले, कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर -1 की पावर m+n × m होता है कोफैक्टर का फार्मूला, वो निकाल के अपन ना यहाँ पर 2-3 स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद अपन के पास इसका कोफैक्टर निकालता है, ये गया और ये गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा +6, 3 + 6 तो 6 3 9 हो जाएगा, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स ये अपन के पास कितना आ जाएगा, ये गया और ये गया, तो 2 - 3 तो ये -1 हो जाएगा, 2 - 3 -1, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये गया और ये गया, तो -4 और -3, -4 और -3, 4 3 7 -7। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो माइनस ये अपन के पास 7 आ गया। अब क्या करना है, इसका अपन को ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने से पहले अपन ना इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्रैकेट है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं 5 ये आ जाएगा अपन के पास, 5 के बाद ये अपन के पास आ जाएगा +3, ये आ जाएगा 9, ये अपन के पास +5 या -13, ये अपन के पास -1 +1, ये अपन के पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11 + 11, ये आ जाएगा -7। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या करिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज कीजिए, इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 5 5 5, 3 -13 और 11 9 1 -7। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स भी अपन को काफ़ी ज़्यादा इजी आ जाएगा। तो ए इन्वर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा 1/mod A × एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए इसको 1/mod A, mod A अपन के पास कितना आया था, 40 आया था, 1/40 इन्वर्स ये आ जाएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, ये अपन के पास इन्वर्स आ गया। ये जब इन्वर्स आ गया अपन के पास, तो इन्वर्स आ गया तो अपन के पास x = A इन्वर्स × B आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए तो इसको इससे कोरिलेट, तो x = A इन्वर्स × B, ठीक है। x अपन के पास क्या है, x y z, ठीक है। A इन्वर्स अपन के पास क्या है 1/40, एज इट इज रहने दीजिए। A इन्वर्स है अपन के पास 5 5 5, 3 -13 11, यह आ जाएगा 9 1 -7, ठीक है। एंड बी अपन के पास क्या है, बी अपन के पास यहाँ से लिख लीजिए, बी यहाँ निकाले 5 - 4 3, 5 - 4 एंड 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/40 एज इट इज रहने दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 25 माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स 9 27, 27 5 25 13 26 26 दूनी 52 माइनस प्लस 52, यह आ जाएगा 13 दूनी 26 13 3 13 चौका 52, ठीक है। यह आ जाएगा +3 सेम ईयर 25 माइनस 44 माइनस 21, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए तो 1/40 एज इट इज, इसको ऐड कीजिएगा तो 25 25 दूनी 50, 50 में से 12 गया, अच्छा 25 दूनी 50, 25 में 50 2 52, 52 में से 12 घटा दीजिए तो ये अपन के पास 0, 5 में से गया 40, ये अपन के पास 40 बचेगा प्लस टाइम्स, ये अपन के पास 25 दूनी 50, 25 या 75 75 76 77, ये अपन के पास 80 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 5 5 10 5 2 7 1 8, ठीक है। इस दोनों को जोड़िए 4 1 5 और 4 2 6, यह आ जाएगा 4 1 5 4 2 6, 65 में से 25 गया तो 0 और यह आ जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, ये अपन के पास माइनस टाइम्स 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस 40 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अपन के पास ये 40 से कम 40 40 दूनी 80 -1, ये अपन के पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपन के पास को रिलेट कर दीजिए x y एंड z, ठीक है। तो x y z
इसको किससे कोरिलेट करना है, तो इस वाले से, इक्वल टू अपन के पास 1 2 -1, ठीक है। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, सॉरी, x इक्वल टू अपन के पास 1 आ जाएगा, y इक्वल टू अपन के पास 2 आ गया, z इक्वल टू अपन के पास -1 आ गया। तो अपन के पास इस क्वेश्चन नंबर 13 का x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया और z इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अपन के पास 3 इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5 दे रखा है। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू अपन के पास 12 दे रखा है, ठीक है। इसमें अपन के पास x निकालना है, y निकालना है एंड z निकालना है, किसका, मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए। चलिए तो यूज़ करते हुए अपन सबसे पहले a निकालते हैं। लेट a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 एंड 3, ये अपन के पास क्या आ गया, a आ गया। इसके बाद अपन के पास x क्या आ गया, x अपन के पास आ गया x y z, x ये आ गया एंड b अपन के पास क्या है, b ऐसे ही दिख रहा है 7 -5 एंड 12, ये अपन के पास b आ गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास, एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ तो गलत लिखे हैं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 में x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y इक्वल टू ये इक्वल टू, ठीक है 132 -1 4 -1 2 हाँ सही है, ठीक है। तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए अपन के पास क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। तो एक्स इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए अपन के पास मॉड ए चाहिए और अपन के पास मॉड ए के साथ साथ अपन को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसलिए मॉड ए सबसे पहले निकाल लीजिए। मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 गया, ये गया 4 तिया 12 और ये आ जाएगा -5, 4 तिया 12 और ये आ जाएगा -5, 12 में से 5 गया तो 7 5 12, हाँ ठीक है। प्लस टाइम्स 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये गया और ये गया तो 9 और प्लस 10 ये आ गया। प्लस टाइम्स 2 इंटू ये गया तो -3 और -8, ठीक है। सो सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 5 12 प्लस टाइम्स 9 10 19 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस होगा प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 8 3 11 दूनी 22 9 7 16 26 में से 22 किया तो अपन के पास बचेगा प्लस टाइम्स 4 बचा, ठीक है। तो अपने पास मॉड ए अपने पास कितना आ गया, प्लस टाइम्स 4 आ गया, कोई दिक्कत। अब मॉड आ गया, मॉड आने के बाद अपन को क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन के पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपन के पास ए दे रखा है, तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन के पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा अपन के पास, देखिए एडजॉइंट को फैक्टर निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए, तो चलिए को फैक्टर निकालते हैं। तो किसका, हर एक एलिमेंट का अलग अलग को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसका को फैक्टर निकालते हैं, ये गया और ये गया, ठीक है। तो 4 तिया 12 12 में से 5 गया तो 7, तो ये अपन के पास आ जाएगा, हाँ 7 आ जाए तो प्लस टाइम्स 7। इसके बाद अपन के पास यहाँ पे माइनस अल्टरनेट में तो ये गया और ये गया 3 तिया 9, ये अपन के पास आ जाएगा 19 प्लस टाइम्स, ठीक है। सबका को फैक्टर ये गया और ये गया तो ये आ जाएगा 3 4 दूनी 8 तो -11, कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत नहीं। इसका अपन के पास ट्रांसपोज, ये जो प्लस माइनस है ना अल्टरनेट पे डालते जाइए, लेकिन अपन के पास -1 की पावर m प्लस n, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पर प्लस माइनस डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक बताइए अल्टरनेट में प्लस माइनस डालते जाइए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका को फैक्टर निकालते हो, ये गया तो -3 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 -3 + 2 तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पर आप प्लस डाल दीजिए, ठीक है। तो ये गया और ये गया तो 3 और -4 तो ये आ जाए 3 और -4, 3 -4 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका को फैक्टर निकालिए, ये गया और ये गया और ये गया तो -1 और ये आ जाएगा +2, -1 + 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 और +2 -1 और +2 +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसका को फैक्टर तो ये गया और ये गया तो माइनस माइनस प्लस तो 5 और 4 दूनी 8 तो 5 में से माइनस टाइम्स 8 गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा
8 और +5 तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा माइनस, तो इसका कोफैक्टर तो ये गया और ये गया, तो -5 और -6 तो -11, -5 और -6, 6 5 11, ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्लस ये, तो ये गया और ये गया, 4 में से 4 3 7, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 7। इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो माइनस प्लस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। अब तो एडजॉइंट का काम थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास आएगा 7 -19, यह आ जाएगा -11, 7 -19 -11। इसके बाद अपन के पास कितना आ जाएगा, ये 1, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -1। इसके बाद एक प्लस माइनस, हाँ ठीक है, -3, यह आ जाएगा 11 + 11, ये +7। इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो चलिए ट्रांसपोज चाहिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 एंड 7, ये अपन के पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स भी आ जाएगा। इन्वर्स क्या होता था, ए इन्वर्स होता था अपन के पास 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए 1/mod A, mod अपन ए अपन के पास कितना था, 4 था, तो 1/4। इन्वर्स अपन के पास कितना, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये अपन के पास इन्वर्स हो गया। अब अपन के पास एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड निकालने के लिए एक ही इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू अपन के पास क्या था, ए इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। ए इन्वर्स अपन के पास ये दे रखा है 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7, ठीक है। ये अपन के पास हो गया ए इन्वर्स। बी अपन के पास बुक में दे रखा है, सॉरी बुक में दे रखा है, अभी बी अपन ने यहाँ निकाले। बी अपन के पास 7 -5 और 12 था, तो 7 -5 5 एंड 12। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और x से कोरिलेट कर दीजिए, x y एंड z 1/4, ठीक है। अब इसको देखिए, 7 7 49 माइनस टाइम्स 5 प्लस माइनस टाइम्स 12 36, कोई दिक्कत। इसको 19 7 133, तो यह आ जाएगा माइनस टाइम्स 133 प्लस 5, यह आ जाएगा 12 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2 3 132, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 132, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -77 प्लस 5 प्लस 84, कोई दिक्कत, माइनस से कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 इंटू ये आ जाएगा 36, और 36 5 कितना आ जाएगा अपन के पास, एक सेकेंड, 12 36, और ये अपन के पास 7 7 49 हो जाएगा, नहीं यार 14 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है 49 36 49, तो 6 5 11, 11 में से 11 9 में से गया तो 8, हाँ तो ये 8 बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 3 8 8 13 में से 8 गया, 8 5 3 8 और ये 3 है, ठीक है। तो 1 5 3 8 100 5 138, 138 में से 3 गया तो अपन के पास बचेगा 4, 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, ये अपन के पास आ जाएगा 5 4 9, 9 में से 7 गया तो अपन के पास 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और ये अपन के पास ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हो गया, इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2 1 3, ठीक है। अब देखिए इसको कोरिलेट कर दीजिए किससे, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको इससे कोरिलेट कीजिए तो यहाँ पर अपन एक लाइन और लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये अपन के पास किसको कोरिलेट करना है, 2 1 3 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स इक्वल टू अपन के पास आ गया 2, वाई इक्वल टू अपन के पास कितना आ गया 1, और जेड इक्वल टू अपन के पास आ गया 3। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का अपन के पास आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 2 1 एंड 3। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में अपन के पास दे रखा है इफ ए इक्वल टू दिस, अपन के पास ए दे रखा है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 एंड -2, ये अपन के पास ए दे रखा है। इसमें क्या करा है, ए इनवर्स पहले निकालना। तो चलिए सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। इसके बाद करा यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अपने पास इक्वेशन भी दे रखा है, तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ठीक, इसका इक्वेशन का जो XYZ है वो निकाल देंगे। पहले ए इनवर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए चाहिए। तो मॉड ए अपन के पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए इनवर्स निकाल। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपन के पास फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, उसके बाद अपन के पास दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपन के पास इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले मॉड निकालते हैं, ये आ गया और ये गया, तो ये आ जाएगा -4 + 4 -4 + 4 0 हो गया है, प्लस टाइम्स 3 ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा -6 + 4 -6 + 4 प्लस टाइम्स 5 इंटू 3 -2। ठीक है, ये तो अपने के पास 0 हो गया, ये गया और ये गया, -4 + 4। ठीक है, 0 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा, 6 में से 4 गया, तो ये आपके पास 2 बचेगा, माइनस टाइम्स ये माइनस टाइम्स 6 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5, तो इसका वैल्यू अपन के पास 6 में से 5 गया, तो अपन के पास -1 आएगा। इसका वैल्यू अपन के पास मॉड ए अपन के पास कितना आ गया, -1 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इन्वर्स अपन के पास ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, 0 नहीं रहता तो इन्वर्स 0 रहता तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो अपन के पास इस सारे का कोफैक्टर निकालना है। तो चलिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका अपन डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये गया और ये गया, तो अपन के पास ये -4, ये अपन के पास प्लस टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर माइनस, ये -1 की पावर m + n से यहाँ पर माइनस प्लस लिख रहे हैं, ये अल्टरनेट पर अपन माइनस प्लस लिख दीजिए। ठीक है, ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3 दूनी 6 -6 + 4, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपन के पास माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये गया और ये गया, तो 3 - 2, तो ये अपन के पास 1 आ जाएगा प्लस टाइम्स। ठीक है, इसका अपन के पास ट्रांसपोज चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर ये लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, 3 इंटू ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -6 ये गया और ये 6 + 6 - 5, तो ये अपन के पास 1 बचेगा। एक सेकेंड, +6 - 5, तो हाँ 1 ही बचेगा, प्लस टाइम्स इसका ये गया और ये गया, तो +4 -4 और -5, -4 -5 -9। ठीक है, ये गया और ये गया, तो -4 ये गया और ये गया, तो 2 कम 2 और 2 + 3, तो ये आ जाएगा -5, 2 + 3 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स इसका कोफैक्टर, तो -+12 और -10, 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, माइनस टाइम्स ये गया और ये गया। मैं अपन ये एडजॉइंट सारा कोफैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कोफैक्टर लिख, ये गया और ये गया, तो -8 और 5 × 15, -8 और 15, -8 और 15, 8 5 13 2 1 3 23 हो जाएगा। लेकिन माइनस में किसका कोफैक्टर, इसका ये गया ये गया, तो -8 और -15, तो -23 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका कोफैक्टर ये गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये गया और ये गया, 4 और प्लस 9, 4 और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, लेकिन प्लस में 9 4 13। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये अपन के पास क्या आ गया, ये सारा का कोफैक्टर आ गया। तो ये प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अपन के पास क्या आएगा, 0, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, 0 2 1, ये अपन के पास है -1 -9, ये -5 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 ये आ जाएगा +23, यह अपन के पास आ जाएगा +13। इसका अपन के पास क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 2 1 -1 -9
-5 2 23 13। ठीक है, ये अपन के पास आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो अब चलिए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकाल लीजिए सबसे पहले। तो ए इन्वर्स अपन के पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/mod A, mod A अपन के पास 1/-1 था, एडजॉइंट अपन 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ये अपन के पास रहा। ठीक है, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अपन के पास आएगा 0। ठीक है, 1 -2 2 -2 9 -23 और ये आ जाएगा -1 5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो -13, ये अपन के पास एक आंसर तो अपन के पास ये आ गया। अब चलते क्वेश्चन के दूसरा पार्ट पे, ये तो इन्वर्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अपन के पास क्या कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अपन के पास इक्वेशन दे रखा है, कौन सा 3 इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y + 5z = 11। ठीक है, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3, ये अपन के पास दे रखा है। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो इन्वर्स निकालना है, सेकेंड पार्ट में अपन के पास x y z निकालना है। ठीक है, तो ए अपन के पास यही वाला ए है, ये वाला ए। ठीक है, तो ए इन्वर्स का काम है, ज़्यादा का काम है नहीं। तो अपन के पास x क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पर अपन ए लिख ही देते हैं। ए अपन के पास बुक में दे रखा है 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, x कैपिटल X अपन के पास क्या आ जाएगा x y z। ठीक है, और b अपन के पास क्या आ जाएगा, b अपन के पास आएगा 11 -5 एंड -3। ठीक है, अपन के पास चाहिए x y z निकालना है इससे, तो x y z क्या आ जाता है a इनवर्स x = a इनवर्स इंटू b। ठीक है, चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई, इन्वर्स तो अपन यहाँ निकाले हैं ना, ये वाला इन्वर्स है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे सीधा सी बात। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x है x y z, अपन चाहते हैं इसी पेज में ख़त्म हो जाए, तो चलिए छोटा छोटा लिख देते हैं। तो ये ए इन्वर्स है अपन के पास -1 इंटू ए इन्वर्स यहाँ से लिखे, ये अपन के पास ए इन्वर्स है -1 पहले से, ये वाला मत लिखे, ये वाले लिखे। ठीक है, तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 11 -5 और -3 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, इस दोनों को, तो ये आ जाएगा 0, इसको 0 + टाइम्स 5 प्लस माइनस टाइम्स 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा 22 प्लस टाइम्स 45, 23 दूनी 46, 23 को 3 से गुना कीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 69 आ जाएगा, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 11, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -25, माइनस है तो दोबारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 39, लेकिन माइनस टाइम्स 39। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 6 में से 5 गया तो -1, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 2 7 4 2 6, 5 2 7 4 2 6 67, लेकिन माइनस में है, 67 है और 69 है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा है, 5 1 6 2 1 3, 5 1 6 और 2 1 3, तो ये आ जाएगा 36, 36 में ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन -1 पहले से, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इसको इससे कोरिलेट कर दीजिए, किससे, तो इसको इससे कोरिलेट कर दीजिए, तो x y z इसको कोरिलेट कीजिए 1 2 3 से। ठीक है, तो x = अपन के पास क्या आ जाएगा 1, y = अपन के पास क्या आ जाएगा 2 एंड z = अपन के पास आएगा 3। यही अपन के पास आंसर होगा 1 2 3। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन
3 kg वीट एंड 2 kg राइस 60 रुपीज़। क्या करा, इस तीनों का जो 3 किलो प्याज है, 4 किलो वीट है एंड 2 kg राइस है, इस तीनों का जो हमारा अमाउंट हो रहा है ना वो 60 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार से द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस 90 रुपीज़। इसी प्रकार से द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज रेट 60 रुपीज़। 70 रुपीज़। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। अपने के पास कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से सारे आइटम का पर केजी रेट बताना है। तो जो पर केजी रेट बताना उसको मान ही लेते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन कॉमा वीट एंड राइस पर केजी बी द RS 100 रुपया मान लेते हैं किसका, ओनियन का। RS Y रुपया मान लेते हैं वीट का एंड RS Z रुपया मान लेते हैं राइस का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपन के पास तो ये X है ओनियन का, Y है वीट का और Z है इसका क्या नाम है, राइस का। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। इसके बाद अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पर केजी 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस का कॉस्ट है 60 रुपया। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पर केजी अपन माने तो अपन के पास कितना 4 kg ओनियन है तो 4x प्लस कितना केजी 3 kg वीट है तो 3y प्लस 2 kg राइस है तो 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 रुपीज़ के बराबर। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y 4 kg वीट है एंड 6 kg राइस है तो 6z इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 रुपये के बराबर। सेम 6 kg ओनियन तो 6x प्लस 2 kg वेट तो 2y प्लस 3 kg क्या है 3 kg राइस है तो 3z इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 रुपया। कुछ कॉमन है तो कॉमन लेके काट दीजिए, नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये अपन के पास इसमें कॉमन आ रहा है 2 तो कॉमन लेके काट दीजिए। तो अपन के पास फर्स्ट इक्वेशन कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 3z इधर काटिए तो ये अपन के पास 45 बच जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, लास्ट में अपन के पास ये 70 है। ठीक है, 70 रुपया। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6 2y 3z, हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अब सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा, उसको भूल जाए, ऊपर वाले को भूल जाइए। इक्वेशन अपन के पास इतना रहा। ठीक है, यहाँ से a निकालिए तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, a अपन के पास आ जाएगा 4 3 2 4 3 2 1 2 3 6 2 3। ये अपन के पास a आ गया। x अपन के पास क्या आ जाएगा, x तो ऐसे ही दिख रहा है x y z। ठीक है, a आ गया। इसके बाद अपन के पास b लाना है। b अपन के पास कितना आ जाएगा 60 45 और 70, 60 45 और 70। ठीक है, ये अपन के पास कितना आ जाएगा b आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ से अपन के पास एक जो फार्मूला था वो फार्मूला आपको याद होगा तो यहाँ पर लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला था, तो x इक्वल टू आता था a इनवर्स इंटू b। ठीक है, a इनवर्स निकालने के लिए अपन के पास a दे रखा है, a से a इनवर्स निकल जाएगा एडजॉइंट निकाल के और मॉड निकाल के। ठीक है, तो मॉड सबसे पहले निकालते हैं। मॉड a अपन के पास कितना आ जाएगा, मॉड a 4 इंटू ये गया तो 6 माइनस 6 ये तो 0 है गया, प्लस सॉरी माइनस टाइम्स 3 इंटू ये गया तो 3 माइनस 18 36 18 ये आ जाएगा, प्लस टाइम्स 2 इंटू ये गया और ये गया तो 2 माइनस 12 2 माइनस 6 दूनी 12 2 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लिए तो ये 0 आ जाएगा। 18 में से 3 गया तो 15 तिया 45 तो माइनस 45।
लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है, -15 या 45 भाई, ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 में से ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, लेकिन 10 10 दूनी 20, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 25 बचेगा, 25 20 45, लेकिन प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं। मॉड ए अपन के पास कितना आ गया, 25 आ गया, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मॉड आ गया तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए ए दे रखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा जाएगा। यहाँ पर देखते हो जाएगा, अपन वो जो नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, सारा का कोफैक्टर लिखते जाइए, ज़्यादा दिमाग पच्ची मत कीजिए। ये गया, तो ये अपन के पास इसका कोफैक्टर 0, लेकिन प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स ये गया और ये गया, तो 3 में से 6 गया, तो 3 में से 6 गया तो 18 -15, चलिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है और सब, प्लस टाइम्स ये आ गया, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, लेकिन माइनस टाइम्स, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा। इसके बाद इसका क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज होना चाहिए एडजॉइंट के लिए। अब इसके बाद ये हो गया, इसका कोफैक्टर लिखिए, तो ये अपन के पास माइनस में हो जाएगा, ये गया और ये गया, 3 दूनी 6, ये भी 0 हो जाएगा, अरे 0 हो गया, 3, अरे ये गया और ये गया, सॉरी 0 नहीं होगा, 9 - 4, 9 में से 4 गया तो अपन के पास 5 बचेगा, प्लस 5 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। 3 या 9 में से 4 गया, इसका ये गया और ये गया, 4 या 12 में से 4 या 12 12, ये अपन के पास प्लस टाइम से 0 हो जाएगा, 4 या 12, 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस टाइम्स ये गया और ये गया, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 8 में से 18 गया तो -10 बचेगा, 4 दूनी 8 और 6 त्रिक 18, तो ये आ जाएगा -10 हो जाएगा। इसके बाद इसका कोफैक्टर लिखाना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये गया और ये जो माइनस प्लस है ये इस पे काम करता है, m + n से, ठीक है। तो कोफैक्टर आपको निकालने आ रहा होगा, इतना तो कोफैक्टर आता है। ये 3 या 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, लेकिन प्लस में, माइनस टाइम्स ये गया और ये गया, 4 या 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, लेकिन प्लस में, एक सेकेंड, ये गया और ये गया, 4 या 12 प्लस -2 तो 10, प्लस टाइम्स ये गया, 4 दूनी 8 -3 तो +5, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके ट्रांसपोज कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिए तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 0 15, यह आ जाएगा -10, यह आ जाएगा -5, 0 +10 +5 -10 +5, इसका ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0 15 -10 -5, 0 +10 5 -10 और +5, ये अपन के पास इतना आ गया, ठीक है। अब इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स अपन के पास कितना आ जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू आता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/mod A, 1/mod A, mod ए कितना था, 25 था, ठीक है, इंटू 0 -5 5 15, 0 -10 10 और 5, ये अपन के पास क्या आ गया, ये अपन के पास इन्वर्स आ गया। इन्वर्स आ गया तो अपन के पास क्या चाहिए, एक्स और एक्स वाई जेड तीनों चाहिए, ठीक है। इधर जगह नहीं, इधर लिखते हैं, तो अपन के पास ए इन्वर्स कितना था, ए इन्वर्स आ गया था अपन के पास, इधर से लिख लीजिए, 1/25 0 5 15, 0 15 -10, 1/25 0 15 -10, 0 15 -10, इसके बाद था -5 0 10, -5 0 10, 5 -10 15, 5 -10 और 15, 5 -10 और 15, ये अपन के पास इन्वर्स था, ठीक है। इसको फोकस करना, ठीक है। तो ये अपन के पास इन्वर्स। अब बी क्या था अपन के पास, बी इक्वल टू था, बी अपन निकाल रखे थे ना, ये रहा बी, 60 45 70, 60 45 70, ये अपन के पास बी था।
अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अपन के पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अपन के पास फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स ये रहा, तो 1/25 0 माइनस 5 एंड 5 15 0 माइनस 10 10 एंड 15, ये 15 था या 5 था, 5 था, यही तो गलती हो जाता है, कभी दिक्कत हो जाएगा ना। ये अपन के पास 5 था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके साथ, तो 60 45 एंड 70। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत लंबा लंबा यूनिट सब है। तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 1/25 0 माइनस 45 गुने 5, 5 25, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 5 25, 5 चौका 20, 2 22। यह अपन के पास है माइनस 225 प्लस 7 पंचे 35, 350, ये तो हो गया। 15 छक्के 90, ये अपन के पास 900 हो जाएगा। तो ये अपन के पास 900 प्लस 0 माइनस 700, 70 दाएंगे 700, ठीक है। ये अपन के पास माइनस 600 450, लेकिन प्लस में 7 पंचे 35 प्लस टाइम्स 350, ठीक है। इसको अपन मल्टीप्लाई करके सही से फिर से लिखे, सॉरी ऐड करके, तो 1/25, इसको क्या है 225 और 350 है, तो 5 ये रहा, और 5 में से 10 में से 5 गया 5, अब 4 में से 2 गया तो 2, 125 ये बचा, इसमें से 9 में से 700, 200 बचेगा, ये 600 450 और 350, 700 800 800, 4 3 7 1 800, 8 में से 600 गया तो 200, ये भी बचेगा लेकिन माइनस में, ये प्लस में ही बचेगा 800, हाँ प्लस में ही बचेगा। इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये अपन के पास 25 पंचे 125, तो ये 5 आ जाएगा, 25 चौका 25 8 200, 25 8 200, ठीक है। तो इसको किससे कोरिलेट करना है, तो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अपन क्या यहाँ पे देख लीजिए, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वाई इक्वल टू अपन के पास 8 आ जाएगा, और जेड इक्वल टू अपन के पास 8 आ जाएगा। तो ये अपन के पास ओनियन का प्राइस हो गया, ठीक है। ये अपन के पास किसका प्राइस हो गया, ये किसका माने थे, वीट का प्राइस हो गया, ओनियन का प्राइस, ये वीट का, ये अपन के पास राइस का हो गया, ये पर केजी प्राइस हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं, नहीं मिला तो फिर दिक्कत है। 5 8 8, ठीक है। तो ये अपन के पास था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसी के साथ अपन के पास क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ये एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज 4.6। तो ये एक्सरसाइज 4.6 द एंड होता है, ठीक है। अगला वीडियो से अपन इसमें एक्सरसाइज 6.5 के बारे में, 4.6 नहीं है, इसमें अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज है अगला वीडियो से। तो चलिए मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में अगला वीडियो से चर्चा करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो आपको बताइए कि गलती कहाँ से हो रही है, वो भी हम आपको वो सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो से अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपन के पास चैप्टर 4 में मिसलिनियस चैप्टर 4 में अपन टोटल कितने क्वेश्चन, 19 ही क्वेश्चन है। तो ये सारे 19 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में अगला वीडियो से 19 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।